नमस्कार साथियों, एक बार फिर सभी को नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या हाल है सभी? आशा करता हूँ सभी ठीक हो गए। सेकंड ग्रेड के एग्जाम चल रहे हैं। पिछली क्लासों में बताए गए कुछ एक क्वेश्चन कल के एग्जाम में देखे थे, सीधे के सीधे पूछे गए हैं। आशा करता हूँ आज की क्लास भी आपको अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगे, मैटर समझ आ रहा है तो शेयर और लाइक जरूर करें वीडियो को। देखिए, अधिगम के सिद्धांत हम कर रहे थे, उसी में आगे और बढ़ते हुए कि कौन से सिद्धांत क्या कहते हैं। आज के अब जो आगे वाले सिद्धांत है वो केवल छोटे से हैं, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन या तो अब तक ये पूछे गए हैं कि ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है या इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। तो थोड़ा सा ध्यान देना। तो पहला सिद्धांत है कि अधिगम का प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, या इसे क्षेत्र सिद्धांत भी कहते हैं। फिर आ जाएगा अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत या अधिगम का प्राकृतिक दशा सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया है? कुर्तेलेविन द्वारा। कहां के थे? जर्मनी के थे। प्रयोग किस पे करते हैं? बालक पर करते हैं। प्रयोग किस पे करते हैं? इन बातों का ध्यान रखना कि इन्होंने प्रयोग केवल सेम से ही पैटर्न में किए हैं। किसी ने चूहे, बिल्ली, बंदर या बालक पर। तो वो एक विशेष बात यह है कि ध्यान देने योग्य बात रहेगी आपके लिए कि कौन सा प्रयोग किसने किस पे किया। कई बार सेम का ही नाम देकर कंफ्यूज मत हो जाना, इस बात को विशेष ध्यान दे देना। फिर इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयोग है कि इस सिद्धांत में व्यवहार पर जोर दिया जाता है। कि किस पर जोर दिया जाता है? कि बच्चे का व्यवहार बदलो भाई, उसको व्यवहार सही ढंग से कराओ। अगर बच्चे का व्यवहार अच्छा हो जाएगा तो बच्चा अपने आप पढ़ने लग जाएगा। व्यवहार पर जोर देते हुए अभिप्रेरणा की उसे मोटिवेट करो का प्रयोग किया गया है कि उसको अभिप्रेरित करो, ऐसा उसमें जुनून पैदा कर दो कि वो पढ़ाई के लिए मर मिटे। और शिक्षकों को भी ये सिद्धांत क्या कहता है कि आप छात्रों की योग्यता कि उनकी योग्यता क्या है, क्या गुण है उनमें और उनकी शक्ति, पावर क्या है। कई बच्चे गेम में ज्यादा तेज होते हैं, कई पढ़ाई में ज्यादा तेज होते हैं, तो उनको अध्यापक संभालो। किसी बच्चे को साइंस जल्दी समझ आती है, मैथ समझता है, कोई आर्ट हिस्ट्री को ज्यादा नॉलेज लेकर पढ़ता है। तो जो चीज बच्चे में शक्ति है उसको अध्यापक का काम है कि उसको पहचाने और उसको सही दिशा की तरफ अग्रसित करें। फिर आगे क्या कहता है कि अनुसार उपयुक्त मनोवैज्ञानिक वातावरण प्रस्तुत करो बच्चे को। कि बच्चे को ना ऐसे डराओ डरो मत भी तू ये कर ही नहीं सकता। उसके लिए जो उसमें शक्ति है, जो उसमें योग्यता है, उस अनुसार बच्चे को वातावरण दो और उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करो। उपलब्ध कराकर प्राप्त उद्देश्य, जो उद्देश्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो बच्चे को बनाना चाहते हैं, जो बच्चे की शक्तियां हैं उन्हें हम ढूंढना चाहते हैं, वो प्राप्त करो और प्रभावी ढंग से निर्देशित करना, उसे दिशा दिखानी चाहिए कि आप इस दौर में चलो। कई बार हम कह देते हैं ना कि हमें तो यार मौके पे ना कोई समझाने वाला नहीं था, मैंने आर्ट ली तब इतने नंबर तो मैं साइंस ले आता तो आज कुछ और अलग हो जाता। भूल जाओ जो पुरानी बातें होगी कि उनमें आपने क्या रह गई, क्या कमी रह गई। अब हो, अभी भी बहुत कुछ है, कुछ गुजरा नहीं है, सिर्फ वक्त गुजरा है। पकड़ लेंगे, फिर क्षमा चलाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे साथियों। तो यही मनोविज्ञान कहता है कि उसके लिए ऐसा वातावरण तैयार करो बच्चे के लिए जो वो चाहता है और उस अनुसार उसे शिक्षा दो। अगला नियम उसी में देखते हैं कि उद्देश्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? एडवर्ड टॉलमैन ने। किस पे प्रयोग किया? ये भी बंदर और चूहे पर करते हैं। किसने उद्देश्यवाद का सिद्धांत? एडवर्ड टॉलमैन बंदर और चूहे पर अपना प्रयोग करते हैं। शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है कि अध्यापक द्वारा इनाम एवं दंड को उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। अरे बालको, बचपन वाली बातें भूल गए क्या? पापा कहते थे इस बार तेरे इतने नंबर आ जाएंगे ना तो तेरे को मैं साइकिल दिला दूंगा, अगली बार मोटरसाइकिल दिला दूंगा, ये दिला दूंगा, वो फलाना ढिमका, ये बातें कहते थे ना। तो वही बात यहां कहता है कि बच्चों को उद्देश्यवाद सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चों को इनाम, लालच दो या ठोको पीटो, दंड दो, कैसे भी करो पर उन्हें पढ़ाओ। समझ गए कि ये सिद्धांत, उद्देश्यवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि अध्यापक द्वारा इनाम और दंड की विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाना, जो मुख्य उद्देश्य है उन्हें प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। फिर देखो अन्वेषण का सिद्धांत, जो किसने दिया? जोरम्स एस बुनरो द्वारा। प्रयोग किस पे किया ये नहीं बताता भाई। फिर क्या कहता है कि शिक्षा में उपयोग इसका
कि अध्यापक को बच्चों में अधिगम के प्रति रुझान पैदा करना, कि पढ़ने के प्रति ना, जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो अध्यापक क्या करो भी मनोविज्ञान की विधियों का प्रयोग करो और बच्चा ना फटाफट ऐसे पढ़ ले, उसको पढ़ने के लिए मोटिवेट करना है। समझ गए कि बच्चे को मोटिवेट करो उसे पढ़ाने के लिए। ये सिद्धांत कहता है कि कौन सा, अन्वेषण का सिद्धांत। कौन देते हैं, जेरोम मुनरो। आज हमने 3 सिद्धांत किए, बड़ी बड़ी नजर एक बार फिर। अधिगम का प्राकृतिक दशा का सिद्धांत कौन देता है, कुर्ट लेविन। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। प्रयोग किस पे करते हैं, बालक पे करते हैं। मुख्य क्या है इसकी बातें शिक्षा के क्षेत्र में, कि व्यवहार पर जोर देता है। जो बच्चा जैसे पढ़ने चाहता है उसके लिए उसे वैसा वातावरण उपलब्ध कराओ, अच्छा वातावरण दो ताकि वो पढ़ सके। दूसरा था उद्देश्यवाद का सिद्धांत। किसने दिया, एडवर्ड टोलमैन ने। प्रयोग किस पे करता है, बंदर और चूहे पर। ये क्या कहता है, ये वो अपने बचपन वाली बात, इनाम और दंड का प्रयोग करो, बच्चे को लालच दो चाहे डराओ, पढ़ाओ लेकिन। फिर अन्वेषण का सिद्धांत किसने दिया, जेरोम मुनरो पर। किस पे करता है, नहीं लिखा हुआ। उपयोग क्या है कि अध्यापक बच्चों में अधिगम के प्रति रुचि कर दे, रुझान दे दे। ठीक है, उन्हें रुझान दो कि उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट करो जिससे बच्चा पढ़ सके। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा समझाया गया मैटर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।